जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि जिस रास्ते पर आप आज पूरी ईमानदारी, मेहनत और भरोसे के साथ चल रहे हैं, वही रास्ता कल आपको बर्बाद भी कर सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हम सबको सिखाया गया है, क्लियर गोल रखो, स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनाओ और बिना डरे कमिट हो जाओ। लेकिन द स्ट्रैटेजी पैराडॉक्स हमें एक चौंकाने वाली सच्चाई बताती है। सक्सेस और फेलियर अक्सर एक ही स्ट्रैटेजी से पैदा होते हैं। स्वागत है आपका ऑडोरा स्टोरी में। बुक ओवरव्यू, द स्ट्रैटेजी पैराडॉक्स। यह किताब लिखी है माइकल ई रेनर द्वारा। यह कोई मोटिवेशनल बुक नहीं है, बल्कि यह किताब है रियलिटी की, रिस्क की और फ्यूचर की अनिश्चितता की। यह किताब पूछती है, अगर सबसे स्मार्ट लोग सबसे ज्यादा डेटा के बावजूद फेल हो जाते हैं, तो गलती कहां होती है? स्ट्रैटेजी क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज, स्ट्रैटेजी मतलब आज लिए गए वो फैसले जो कल के फ्यूचर को शेप करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि फ्यूचर दिखाई नहीं देता, मार्केट बदलती रहती है, टेक्नोलॉजी डिसरप्ट करती रहती है, ह्यूमन बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है। फिर भी हम बिहेव ऐसे करते हैं जैसे हमें सब पता हो। यहीं से जन्म लेता है स्ट्रैटेजी पैराडॉक्स। स्ट्रैटेजी पैराडॉक्स की असली परिभाषा बुक कहती है, अ स्ट्रैटेजी बिकम्स डेंजरस व्हेन सक्सेस डिपेंड्स ऑन अ फ्यूचर यू कैन नॉट कंट्रोल। मतलब, जिस स्ट्रैटेजी की सक्सेस एक ही फ्यूचर पर डिपेंड करती है, वही सबसे रिस्की स्ट्रैटेजी होती है। रियल स्टोरी, नोकिया। एक समय था जब दुनिया में हर हाथ में नोकिया था। बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट सप्लाई चेन, बेस्ट ब्रांड ट्रस्ट। फिर भी नोकिया गिर गया। क्यों? स्ट्रैटेजी गलत नहीं थी, मेहनत कम नहीं थी, गलती थी रिजिड कमिटमेंट। उन्होंने मान लिया लोग कीपैड ही चाहेंगे, स्मार्टफोन्स नीश ही रहेंगे। फ्यूचर बदल गया, स्ट्रैटेजी नहीं बदली। इनसाइट नंबर 1, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। जब कोई स्ट्रैटेजी काम करने लगती है, तो हम क्या करते हैं? डाउट छोड़ देते हैं, ऑल्टरनेटिव्स बंद कर देते हैं, सेम पाथ पर और तेज दौड़ते हैं। बुक इसे कहती है द टिरनी ऑफ सक्सेस। सक्सेस हमें ब्लाइंड बना देती है। व्हाई स्ट्रैटेजी फेल्स। स्ट्रैटेजी 3 अजम्पशंस पर टिकी होती है। एक मार्केट ऐसा ही रहेगा, 2 कस्टमर ऐसा ही सोचेगा, 3 टेक्नोलॉजी स्लो बदलेगी, लेकिन फ्यूचर पूछकर नहीं आता। स्टोरी, कोडैक डिटेल वर्जन। कोडैक ने डिजिटल कैमरा इन्वेंट किया था, फिर भी उन्होंने उसे दबा दिया। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी थी फिल्म इज आवर कोर। उनका डर, प्रॉफिट मार्जिन गिरेगा, एग्जिस्टिंग बिजनेस खत्म हो जाएगा। उन्होंने फ्यूचर को प्रेजेंट से जज किया। यही स्ट्रैटेजी पैराडॉक्स है। इनसाइट नंबर 2, कमिटमेंट वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। बुक कहती है, द प्रॉब्लम इज नॉट कमिटमेंट, द प्रॉब्लम इज कमिटमेंट विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब, स्ट्रैटेजी बनाओ, लेकिन एग्जिट डोर खुला रखो। लाइफ एग्जाम्पल, करियर। अगर आप सोचते हो मैं सिर्फ यही स्किल करूंगा, मैं यही जॉब करूंगा, मेरे लिए यही बेस्ट है, तो आप अननोइंगली स्ट्रैटेजी पैराडॉक्स में फंस रहे हो। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की नई परिभाषा। ओल्ड थिंकिंग, डिसाइड कमिट होप। न्यू थिंकिंग, एक्सप्लोर टेस्ट लर्न अडैप्ट। फ्यूचर उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करता जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। फ्यूचर उन्हें रिवॉर्ड करता है जो सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं। पिछले पार्ट में आपने जाना कि कैसे सक्सेस खुद एक जाल बन जाता है और कैसे ब्लाइंड कॉन्फिडेंस
सबसे समझदार लोगों को भी गिरा देता है। अब सवाल उठता है, अगर फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, अगर स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है, तो फिर सही स्ट्रैटेजी होती क्या है? इसी सवाल का जवाब है इस किताब का सबसे पावरफुल हिस्सा, द हार्ट ऑफ द बुक, 4 स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस। माइकल रेनर कहता है, हर इंसान, हर कंपनी फ्यूचर से डील करने के लिए अनजाने में 4 में से कोई एक स्ट्रैटेजी अपनाती है, लेकिन इनमें से सिर्फ एक स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में जीतती है। स्ट्रैटेजी नंबर 1, बिग बेट स्ट्रैटेजी, सब कुछ एक दांव पर। यह क्या होती है? बिग बेट स्ट्रैटेजी मतलब एक फ्यूचर को सही मान लेना, उसी पर पूरा पैसा, टाइम और एनर्जी लगा देना और पीछे हटने का ऑप्शन बंद कर देना। यानी या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल, नोकिया, अगेन डीपर। नोकिया ने सोचा स्मार्टफोन्स फैड हैं, सिम्बियन ओएस काफी है, टच स्क्रीन अननेसेसरी है। उन्होंने एक ही फ्यूचर चुना और जब फ्यूचर बदला, नोकिया बदल नहीं पाया। बिग बेट स्ट्रैटेजी ने उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी। बिग बेट स्ट्रैटेजी क्यों खतरनाक है? क्योंकि अगर आप सही निकले, आप हीरो, अगर आप गलत निकले, कंप्लीट कोलैप्स। बुक कहती है, बिग बेट्स डोंट फेल स्लोली, दे फेल कैटास्ट्रोफिकली। लाइफ एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हो मैं सिर्फ यही बिजनेस करूंगा, मेरे लिए यही एक रास्ता है, तो आप अननोइंगली बिग बेट स्ट्रैटेजी खेल रहे हो। स्ट्रैटेजी नंबर 2, ऑप्शंस स्ट्रैटेजी, सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी। अब आते हैं इस किताब के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। ऑप्शंस स्ट्रैटेजी क्या है? ऑप्शंस स्ट्रैटेजी मतलब एक नहीं, कई छोटे रास्ते, छोटे एक्सपेरिमेंट्स, कम रिस्क, ज्यादा लर्निंग, फ्यूचर क्लियर होते ही सही डायरेक्शन चुनना। यानी कमिट लेट, लर्न फास्ट। एग्जाम्पल, अमेज़न। अमेज़न ने क्या किया? सिर्फ किताबों पर डिपेंड नहीं किया, धीरे धीरे ऑप्शंस बनाए। बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्राइम, AWS क्लाउड। AWS एक एक्सपेरिमेंट था, आज वही अमेज़न की सबसे बड़ी ताकत है। अमेज़न ने क्या समझा? फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं किया, फ्यूचर के लिए ऑप्शंस तैयार किए। यही ऑप्शंस स्ट्रैटेजी है। ऑप्शंस स्ट्रैटेजी के 3 फायदे, 1 लॉस लिमिटेड होता है, 2 लर्निंग कंटिन्यूअस रहती है, 3 सक्सेस मिलने पर स्केल फास्ट होता है। बुक कहती है, ऑप्शंस टर्न अनसर्टेनिटी फ्रॉम अ थ्रेट इनटू एन एडवांटेज। लाइफ एप्लीकेशन, करियर में मल्टीपल स्किल्स सीखो, साइड प्रोजेक्ट्स रखो, इनकम के ऑल्टरनेट सोर्स बनाओ। लाइफ में प्लान करो, लेकिन एक रास्ते पर अंधे मत बनो। स्ट्रैटेजी नंबर 3, नो रिग्रेट मूव्स। अब एक बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, नो रिग्रेट मूव्स क्या होते हैं? ये वो डिसीजंस होते हैं जो हर फ्यूचर में फायदेमंद हों, चाहे मार्केट बदले या नहीं। जैसे लर्निंग, सिस्टम्स, हेल्थ, नेटवर्क, बिजनेस। एग्जाम्पल, मान लीजिए मार्केट ग्रो करे, फायदा, मार्केट क्रैश करे फिर भी फायदा। ऐसे मूव्स नो रिग्रेट मूव्स। लाइफ एग्जाम्पल, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करते हो, हेल्थ पर काम करते हो, डिसिप्लिन बनाते हो, तो फ्यूचर चाहे जैसा हो, आप मजबूत रहोगे। स्ट्रैटेजी नंबर 4, स्ट्रैटेजिक इंश्योरेंस। यह स्ट्रैटेजी डर से नहीं, विजडम से पैदा होती है। स्ट्रैटेजिक इंश्योरेंस क्या है? वर्स्ट केस सिनारियो के लिए तैयारी, जैसे कैश रिजर्व, बैकअप इनकम, इमरजेंसी प्लान। एग्जाम्पल, 2020 पैंडेमिक, जिन कंपनियों के पास डिजिटल प्रेजेंस, कैश बफर, वो बच गईं।
बाकी सब खत्म हो गई। होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। इंश्योरेंस वीकनेस नहीं, इंटेलिजेंस है। जो लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं वो अक्सर हार जाते हैं। जो लोग फ्यूचर के लिए ऑप्शंस बनाते हैं वही जीतते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि अगर कोई इंसान इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस वाला है तो वो गलत स्ट्रैटेजी नहीं बनाएगा। लेकिन हिस्ट्री कुछ और ही बताती है। दुनिया की सबसे बड़ी फेलियर्स बेवकूफ लोगों की वजह से नहीं हुई, बल्कि सबसे स्मार्ट लोगों की वजह से हुई। आज के पार्ट में हम समझेंगे स्मार्ट लोग भी स्ट्रैटेजी में क्यों फंस जाते हैं, डेटा होने के बावजूद गलती क्यों होती है, ईगो कैसे ब्लाइंड बना देता है, व्हाई स्मार्ट पीपल फेल स्ट्रैटेजिकली। माइकल रेनर एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता है, इंटेलिजेंस इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस नॉट करेक्टनेस। जैसे जैसे इंसान स्मार्ट होता है वैसे वैसे वो अपनी सोच पर और ज्यादा भरोसा करने लगता है। यहीं से स्ट्रैटेजी कोलैप्स शुरू होती है। साइकोलॉजिकल ट्रैप नंबर 1, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। जब कोई स्ट्रैटेजी काम करती है, रेवेन्यू बढ़ता है, प्रेस मिलता है, मीडिया कवर करता है, तो दिमाग क्या सोचता है, मैं सही हूं। धीरे धीरे डाउट खत्म, फीडबैक इग्नोर, ऑल्टरनेटिव्स बंद। एग्जाम्पल याहू। याहू के पास गूगल को खरीदने का मौका, फेसबुक को खरीदने का मौका, लेकिन उन्होंने सोचा हम खुद सबसे अच्छे हैं। रिजल्ट, याहू हिस्ट्री बन गया। साइकोलॉजिकल ट्रैप नंबर 2, सक्सेस बायस। जो स्ट्रैटेजी पास्ट में काम कर चुकी होती है हम मान लेते हैं यह फ्यूचर में भी काम करेगी, लेकिन वर्ल्ड स्टैटिक नहीं है। बुक कहती है सक्सेस इज अ लैगिंग इंडिकेटर, यानी आज की सक्सेस कल की रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती। एग्जाम्पल ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर का मॉडल, फिजिकल स्टोर्स, लेट फीस, मैसिव फुटप्रिंट। नेटफ्लिक्स आया, नो स्टोर्स, सब्सक्रिप्शन मॉडल। ब्लॉकबस्टर हंसा, नेटफ्लिक्स ने सीख लिया। साइकोलॉजिकल ट्रैप नंबर 3, कंफर्मेशन बायस। हम वही डेटा देखते हैं जो हमारी सोच को सपोर्ट करे। जो डेटा कॉन्ट्रडिक्ट करता है, इग्नोर, रिजेक्ट, अटैक। स्ट्रैटेजी में यह कैसे दिखता है? कंसल्टेंट वही चुनते हैं जो हां कहें, रिपोर्ट्स वही फॉरवर्ड होती हैं, एम्प्लॉइज डरते हैं सच बोलने से। स्ट्रैटेजी धीरे धीरे एको चेंबर बन जाती है। साइकोलॉजिकल ट्रैप नंबर 4, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। जब हम किसी डिसीजन में पैसा लगा चुके होते हैं, समय दे चुके होते हैं, रेपुटेशन जोड़ चुके होते हैं, तो पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। बुक इसे कहती है थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। एग्जाम्पल कॉनकोर्ड एयरक्राफ्ट। यूके और फ्रांस ने प्रोजेक्ट फेल होने के बाद भी फंडिंग जारी रखी। क्यों? इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं, अब कैसे छोड़ दें? रिजल्ट, मैसिव लॉस। व्हाई डेटा फेल्स? अब सबसे शॉकिंग सच, डेटा प्रॉब्लम नहीं है, इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम है। फ्यूचर के डेटा इनकम्प्लीट होते हैं, अजम्पशन बेस्ड होते हैं, बायस से भरे होते हैं। बुक कहती है डेटा गिव्स द इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी। स्ट्रैटेजी पैराडॉक्स का कोर रीजन, द मोर यू कमिट टू अ फ्यूचर, द मोर यू इग्नोर इंफॉर्मेशन दैट थ्रेटन्स इट। यही पैराडॉक्स है। स्ट्रैटेजिक ह्यूमिलिटी, नई सोच। सक्सेसफुल स्ट्रैटेजिस्ट कौन होता है? जो सबसे कॉन्फिडेंट हो, जो सबसे लाउड हो, जो डाउट को रिस्पेक्ट करे, जो ऑप्शंस बनाए, जो ईगो से ऊपर उठे,
लाइफ एप्लीकेशन पर्सनल लेवल। अगर आप एडवाइस सुनना बंद कर चुके हो, सोचते हो मुझे सब पता है, अल्टरनेटिव रास्तों को रिजेक्ट करते हो, तो रुकिए, आप स्ट्रैटेजी पैराडॉक्स में फंस रहे हो। ईगो कभी भी नहीं बताता कि आप गलत हैं। ईगो आपको तब तक सही महसूस कराता है जब तक सब कुछ टूट न जाए। अब तक आपने समझ लिया कि फ्यूचर अनसर्टेन है। स्मार्ट लोग भी गलत हो सकते हैं। ईगो और कॉन्फिडेंस सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अब सवाल है, अगर सर्टेनिटी पॉसिबल नहीं है तो सही स्ट्रैटेजी बनाई कैसे जाए? माइकल रेनर इस सवाल का जवाब किसी फॉर्मूला से नहीं, बल्कि एक सोचने के तरीके से देता है। स्ट्रैटेजी डिजाइन करने का नया तरीका। पुरानी सोच, फ्यूचर कैसा होगा, पहले यह तय करो। नई सोच, फ्यूचर चाहे जैसा हो, हम सरवाइव और ग्रो कैसे करेंगे? यहीं से स्ट्रैटेजी पैराडॉक्स टूटता है। स्टेप 1, फ्यूचर को एक नहीं, कई रूपों में देखो। सबसे बड़ी गलती, एक ही फ्यूचर मान लेना। बुक कहती है, नेवर प्लान फॉर वन फ्यूचर। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। अपने बिजनेस या लाइफ में पूछिए, अगर एक मार्केट ग्रो करे, 2 मार्केट स्लो हो जाएं, 3 टेक्नोलॉजी बदल जाए, 4 कंपटीशन आ जाए, क्या मेरी स्ट्रैटेजी फिर भी काम करेगी? अगर जवाब नहीं है तो स्ट्रैटेजी रिस्की है। स्टेप 2, अजम्पशंस को पहचानो। हर स्ट्रैटेजी अजम्पशंस पर खड़ी होती है। जैसे कस्टमर्स ऐसा सोचेंगे, प्राइसेस ऐसे रहेंगे, ट्रेंड्स स्लो बदलेंगे। प्रॉब्लम अजम्पशंस नहीं है, प्रॉब्लम है उन्हें फैक्ट मान लेना। अजम्पशन टेस्टिंग। बुक कहती है, टेस्ट अजम्पशंस बिफोर यू बेट ऑन देम। छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो, पायलट प्रोजेक्ट्स, ट्रायल रन्स, फीडबैक लूप्स। स्टेप 3, स्मॉल बेट्स लगाओ। स्मॉल बेट्स मतलब लिमिटेड लॉस, मैक्सिमम लर्निंग। यह ऑप्शंस स्ट्रैटेजी का कोर है। रियल एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स ने पहले डीवीडी, फिर स्ट्रीमिंग, फिर ओरिजिनल कंटेंट। हर स्टेप स्मॉल बेट, लर्न, स्केल। उन्होंने फ्यूचर गेस नहीं किया, उन्होंने फ्यूचर के साथ इवॉल्व किया। स्टेप 4, फ्लेक्सिबिलिटी को डिजाइन में डालो। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सीडेंटल नहीं होती, उसे डिजाइन करना पड़ता है। जैसे मॉड्यूलर सिस्टम्स, रिवर्सिबल डिसीजंस, शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स। बुक कहती है, इफ अ डिसीजन इज इरिवर्सिबल, डिले इट। स्टेप 5, एग्जिट रूल्स पहले तय करो। सबसे पावरफुल आइडिया, स्ट्रैटेजी बनाते समय तय करो, कब एग्जिट करेंगे, कौन सा सिग्नल फेलियर दिखाएगा। इमोशन हटाओ, सिस्टम डालो। लाइफ एग्जाम्पल, अगर 6 महीने में प्रोग्रेस नहीं, लर्निंग 0, एनर्जी ड्रेन, तो पाइवोट, चेंज, स्टॉप। स्टेप 6, नो रिग्रेट मूव्स पर फोकस। स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है, लेकिन ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। इन्वेस्ट इन स्किल्स, हेल्थ, नेटवर्क, डिसिप्लिन। ये हर फ्यूचर में काम आते हैं। स्ट्रैटेजी फॉर लाइफ, नॉट जस्ट बिजनेस। रेनर साफ कहता है, स्ट्रैटेजी इज अ वे ऑफ थिंकिंग, नॉट अ प्लान। करियर स्ट्रैटेजी, 1 स्किल 1 जॉब, स्किल स्टैक, ऑप्शनैलिटी। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, सिंगल इनकम, मल्टीपल स्ट्रीम्स, बफर। पर्सनल ग्रोथ, मोटिवेशन डिपेंड, सिस्टम्स डिपेंड। जो लोग फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं वो टूट जाते हैं। जो लोग फ्यूचर के साथ चलना सीख जाते हैं वही जीतते हैं। अब समय है सब कुछ जोड़ने का। इस पार्ट में हम समझेंगे विनर्स कैसे सोचते हैं, लूजर्स कहां कमिट कर बैठते हैं,
स्ट्रैटेजी पैराडॉक्स को प्रैक्टिकली कैसे हराया जाए? द कंप्लीट स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क। माइकल रेनर हमें एक सिंपल लेकिन डीप फ्रेमवर्क देता है। डोंट चूज द फ्यूचर, चूज द एबिलिटी टू सर्वाइव मेनी फ्यूचर्स। यही इस किताब का सोल है। पिलर 1, मल्टीपल फ्यूचर्स सोचो। एवरेज लोग पूछते हैं, सबसे लाइकली फ्यूचर कौन सा है? ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट्स पूछते हैं, अगर मैं गलत हुआ तो क्या? प्रैक्टिकल थिंकिंग। अपने लाइफ या बिजनेस में सोचिए। बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस। अगर स्ट्रैटेजी सिर्फ बेस्ट केस में काम करती है तो वह स्ट्रैटेजी नहीं, गैम्बल है। पिलर 2, ऑप्शनैलिटी बनाओ। ऑप्शनैलिटी मतलब चॉइस की पावर, एग्जिट की फ्रीडम, डायरेक्शन बदलने की एबिलिटी। स्टोरी, रिच वर्सेस पुअर डिसीजंस। रिच माइंडसेट ऑप्शंस बनाता है, रिस्क लिमिट करता है। पुअर माइंडसेट वन शॉट सोचता है, ऑल इन जाता है। स्ट्रैटेजी पैराडॉक्स अक्सर वन शॉट थिंकिंग से पैदा होता है। पिलर 3, कमिटमेंट को डिले करो। बुक का बोल्ड आइडिया, द बेस्ट टाइम टू कमिट इज व्हेन अनसर्टेनिटी इज लोएस्ट। जल्दी कमिट करना ब्रेवरी नहीं है, अक्सर इग्नोरेंस होता है। रियल एग्जाम्पल, गूगल स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स किल प्रोजेक्ट्स फास्ट, स्केल विनर्स। यही रीजन है कि गूगल सर्वाइव्स, अदर्स डिसअपियर। पिलर 4, सिस्टम्स ओवर गोल्स। गोल्स फ्यूचर पर डिपेंड करते हैं, सिस्टम्स प्रेजेंट में काम करते हैं। लाइफ एप्लीकेशन, मैं सक्सेसफुल बनूंगा, मैं डेली सीखूंगा, टेस्ट करूंगा। सिस्टम सरवाइव करता है, गोल टूट सकता है। पिलर 5, फेलियर को इंफॉर्मेशन मानो। मोस्ट लोग फेलियर से डरते हैं, विनर्स फेलियर से सीखते हैं। बुक कहती है, फेलियर इज ओनली फेटल व्हेन यू फेल बिग एंड वंस, स्मॉल फेलियर्स इंटेलिजेंस। व्हाई सम पीपल ऑलवेज विन। क्यों कुछ लोग क्राइसिस में भी ग्रो करते हैं, चेंज में थ्राइव करते हैं? क्योंकि वे ईगो नहीं, लर्निंग को फॉलो करते हैं। प्रेडिक्शन नहीं, प्रेपरेशन पर भरोसा करते हैं। स्ट्रैटेजी पैराडॉक्स लाइफ वर्जन। अब इस किताब को एक लाइन में समझिए। लाइफ में वही लोग हारते हैं जो सर्टेनिटी ढूंढते हैं, और वही लोग जीतते हैं जो अनसर्टेनिटी के साथ चलना सीख लेते हैं। फ्यूचर कभी आपकी परमिशन नहीं लेगा, वो आएगा, बदलेगा, तोड़ेगा। सवाल यह नहीं है कि फ्यूचर कैसा होगा, सवाल यह है, क्या आप उसके लिए तैयार हो? फाइनल लाइफ लेसन्स। 1, 1 प्लान हाई रिस्क। 2 ऑप्शंस, रियल पावर। 3, फ्लेक्सिबिलिटी इंटेलिजेंस। 4, ईगो ब्लाइंडनेस। 5, प्रेपरेशन प्रेडिक्शन। अगर आपने यह ऑडियो बुक ध्यान से सुनी है तो आपने सिर्फ एक बुक समरी नहीं सुनी, आपने सोचने का नया तरीका सीखा है। अगर आपको यह ऑडियो बुक वैल्यू लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऑडोरा स्टोरी, और कमेंट में लिखिए आप कौन सी बुक का नेक्स्ट ऑडियो बुक चाहते हैं।